दोस्तों ये कहानी है एक पिता और पुत्र की। दोस्तों ये जो कहानी आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ ये बताती है कि सफल होना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि सफलता को अगर बरकरार ना रखा जाए तो हमारी गिरावट का ग्राफ तेज़ी के साथ नीचे की ओर आ जाता है। आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं इस कहानी को शुरू करता हूँ। दोस्तों एक बहुत ही प्रसिद्ध मूर्तिकार था। वह बहुत ही सुंदर मूर्तियाँ बनाता था। वह चाहता था कि उसका बेटा भी उससे बढ़िया मूर्तिकार बने और यही हुआ जैसा कि उसने सोचा था। वो भी मूर्तिकार बन चुका था। वक्त के साथ साथ वह अपने पिताजी से पूछता था कि उसने मूर्ति कैसी बनाई, और उसके पिता हर बार उसकी मूर्तियों में कुछ ना कुछ कमी खामियां ज़रूर निकाल देते थे, लेकिन वह पिता की बात मानता गया और अच्छी अच्छी मूर्तियां बनाने लगा। एक समय ऐसा आ गया था कि अब पुत्र की मूर्तियां पिता की मूर्तियों से भी ज़्यादा सुंदर और अच्छी लगने लगी थी, लेकिन अब भी उसके पिता उसकी मूर्तियों में कुछ ना कुछ कमी निकाल देते थे। उसके सब्र का बांध टूट चुका था और उसको अपने आप पर अभिमान था कि वह पिता से भी बेहतर मूर्तियां बनाता है। वह उन पर झल्ला गया। अब उसके पिता ने मूर्तियां पर टिप्पणी करना बंद कर दिया। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उसकी मूर्तियां अब पहले जैसी नहीं बन रही थी और देखते ही देखते वह बहुत ही बेकार मूर्तियां बनाने लगा। अब अंततः वह परेशान होकर पिताजी के पास गया। पिताजी समझ गए थे कि यह ज़रूर आएगा और वो बोला कि मैं अब पहले जैसी मूर्तियां क्यों नहीं बना पा रहा हूँ। उन्होंने उत्तर दिया, क्योंकि तुम अपने काम से संतुष्ट होने लगे हो, इसलिए वो समझा नहीं। पिता ने कहा, जब तुम्हें लगता है कि तुम बहुत अच्छी मूर्तियाँ बनाते हो और इससे अच्छी बनाने की ज़रूरत नहीं है तो आगे बढ़ने की संभावना काफ़ी कम है। हमेशा वही इंसान सफलता को आगे ले जाता है जो यह सोचता है कि कैसे मैं और भी ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ। तो वो बोला कि आपको पता था कि ऐसा टाइम आएगा, तो फिर आपने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई। उन्होंने जवाब दिया कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, मैं भी नहीं समझा था जब तुम्हारे दादाजी ने यह बात समझाई थी। दोस्तों कुछ बातें प्रयोग से ही समझ में आती हैं, यही जीवन की सच्चाई है। और फिर वो अपने पिता द्वारा दी गई सीख अपनाते हुए अच्छी से अच्छी मूर्तियाँ बनाने लगा। दोस्तों सेम यही प्रोसेस है नेटवर्क मार्केटिंग का, क्योंकि जब भी हम कोई काम करते हैं तो अपने अपलाइन से एक बार ज़रूर पूछते हैं और अपने अपलाइन उस काम में कोई ना कोई कमियां खामियां ज़रूर निकाल देते हैं, जिससे हमारा काम और भी बेहतर बन सके। क्योंकि कमियां निकालने से अपन बार बार प्रयास करते हैं, जिससे अपना बिजनेस ऑटोमेटिक ग्रो करता है। और कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने अपलाइन की बातें नहीं मानते, क्योंकि कभी कभी उनका बिजनेस अपलाइन से बहुत बेहतर बन जाता है, जिससे वह स्वयं को अपलाइन से बेहतर मानने लगते हैं और उनमें अहंकार आ जाता है, जिससे वह अपलाइन की बातें नहीं मानते, जिसके कारण उनका बिजनेस वापस गिर जाता है। जिस प्रकार उस पुत्र ने अपने पिताजी की बात नहीं मानी थी, जिसके कारण उसकी मूर्तियाँ वापस बेकार बनने लग गई थी। तो दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में आपको सिंपल सा यही काम करना है कि आपको अपलाइन से सीखना है और डाउनलाइन को सिखाना है। दोस्तों इस कहानी को शेयर कीजिए आपके व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर व चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पर क्लिक करो, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू, विश यू वेल्थ।